तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे शक्तिशाली असुर की जिसने तीनों महादेवताओं को मतलब त्रिदेवों को एक साथ एक ही युद्ध में उतरने पर मजबूर कर दिया था। सोचकर ही अजीब लगता है ना, कोई ऐसा असुर जिसने ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों को एक साथ लड़ने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ, ये कहानी है त्रिपुरासुर की, एक ऐसी चुनौती जो देवताओं ने पहले कभी नहीं देखी थी। तो चलिए इस पूरी कहानी को जरा करीब से जानते हैं। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, हर बड़ी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी शक्ति पाने की चाहत से होती है। ये कहानी है 3 असुर भाइयों की, जिन्होंने एक ऐसा वरदान मांगा जो लगभग अमरता जैसा ही था। हाँ, तो ये 3 भाई थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। और इन तीनों ने मिलकर ठान लिया था कि उन्हें ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति हासिल करनी है। और इसके लिए उन्होंने मतलब कोई छोटी-मोटी तपस्या नहीं, बल्कि घोर तपस्या की। उनकी लगन इतनी जबरदस्त थी कि आखिरकार सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा को उनके सामने आना ही पड़ा। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से क्या मांगा? उन्होंने मांगे 3 आलीशान उड़ने वाले शहर। इन्हीं शहरों को त्रिपुर कहा गया। ये सिर्फ शहर नहीं थे, ये उनकी ताकत, उनके साम्राज्य का चलता फिरता सबूत थे। अच्छा, अब यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। वरदान के साथ एक ऐसी शर्त थी जिसने उन्हें लगभग अजेय बना दिया। मतलब उन्हें कोई तभी मार सकता था जब उनके ये तीनों उड़ने वाले शहर एक सीधी लाइन में आ जाएं। और ऐसा कब होता? हजारों सालों में सिर्फ एक बार, और वो भी बस एक पल के लिए। सोचिए जरा, यही शर्त उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। अब जब किसी को इतनी शक्ति मिल जाए और वो भी बिना किसी रोक टोक के, तो क्या होता है? अक्सर विनाश ही होता है। और इन असुर भाइयों के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। उनका आतंक, अरे वो तो बस बढ़ता ही चला गया। स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक हाहाकार मच गया था। उनकी ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि देवता भी बेबस महसूस करने लगे। हालत ये हो गई थी कि ब्रह्मा और विष्णु तक के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। तो जब सारी उम्मीदें टूटने लगीं, तब देवताओं को एक बात समझ में आई कि अलग अलग लड़ने से कुछ नहीं होगा, उन्हें एक साथ आना ही पड़ेगा। और इसी आखिरी उम्मीद के साथ सब के सब महादेव की शरण में पहुंचे। और यहीं से शुरू हुई उस महायुद्ध की तैयारी, जिसके लिए सिर्फ देवता नहीं, पूरे ब्रह्मांड को एक होना था। अब देखिए, त्रिपुरासुर को हराना कोई बच्चों का खेल तो था नहीं, कोई मामूली हथियार तो काम करने से रहा। तो इस अजेय शक्ति को हराने के लिए स्वयं पूरे के पूरे ब्रह्मांड को ही एक हथियार बनना पड़ा। और ये तैयारी कैसी थी, जरा देखिए। ये सिर्फ देवताओं का गठबंधन नहीं था, ये तो पूरे ब्रह्मांड का एकीकरण था। सोचिए, खुद पृथ्वी महादेव का रथ बन गई, सूरज और चांद उसके पहिए बने। और रथ कौन चला रहा था? स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा। और वो बाण कोई साधारण बाण नहीं था, वो तो स्वयं भगवान विष्णु थे। मतलब हर किसी ने अपनी पूरी शक्ति बस एक ही लक्ष्य के लिए लगा दी। तो सब कुछ तैयार था, दिव्य रथ, दिव्य सारथी, दिव्य बाण। अब बस इंतजार था उस एक पल का, उस एक दुर्लभ क्षण का, जो हजारों सालों में सिर्फ एक बार आता था। और ये इंतजार कोई 1-2 दिन का नहीं था। देवताओं ने हजारों साल तक सब्र से प्रतीक्षा की। सही कहते हैं, ये युद्ध सिर्फ शक्ति का नहीं, बल्कि समय और धैर्य का भी इम्तिहान था। और फिर आखिरकार वो पल आ ही गया। बस एक क्षण के लिए वो तीनों उड़ते हुए शहर एक सीधी रेखा में आ गए, बिल्कुल वैसा ही जैसा वरदान में लिखा था। बस और क्या चाहिए था? महादेव ने एक पल की भी देरी नहीं की और अपने धनुष से वो दिव्य बाण छोड़ दिया। वो बाण जिसमें विष्णु की शक्ति और पूरे ब्रह्मांड का बल समाया हुआ था। और बस एक ही बार उस एक दिव्य बाण ने तीनों के तीनों त्रिपुर को भेद दिया और पल भर में उन्हें जलाकर राख कर दिया। और इसी के साथ त्रिपुरासुरों के आतंक का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो गया। इस जबरदस्त जीत के बाद महादेव को एक नया नाम मिला, एक ऐसा नाम जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। महादेव कहलाए, त्रिपुरांतक। इसका मतलब क्या है? त्रिपुर का अंत करने वाला। ये नाम सिर्फ उनकी शक्ति का प्रतीक नहीं है, ये उस महान जीत का प्रतीक है जो एकता के बिना कभी हासिल नहीं हो सकती थी। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना?
हमने देखा कि जब ब्रह्मांड की हर एक शक्ति एक ही लक्ष्य के लिए एक साथ आई, तो जो काम असंभव लग रहा था वो भी हो गया। तो सवाल यही उठता है कि क्या वाकई किसी भी नामुमकिन चुनौती का सामना करने के लिए सबसे बड़ा हथियार कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, बल्कि सही समय पर सही इरादे से की गई पूरी एकता का वो एक पल है? इस पर सोचिएगा जरूर।